हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और मैंने उसमें आप लोगों को पढ़ाया था ब्लास्टुला फॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है इम्प्लांटेशन। क्या पढ़ना है? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में हम लोग को एक्चुअली क्या पढ़ना है? देखिए, इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेफिनेशन मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किस स्टेज में आ गया है? ब्लास्टुला। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो और ब्लास्टुला, और इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम, इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज called as implantation, called as implantation। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ called as implantation। क्या बोलते हैं इसको? implantation बोलते हैं। क्या मैंने लिखा? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस स्टेज में आ गया है? ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में हो गया है। मैंने बताया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कि जाइगोट सबसे पहले मोरूला में कन्वर्ट होता है और मोरूला किस में कन्वर्ट होता है? ब्लास्टुला में। अब ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम के अंदर आकर क्या होगा? अटैच होगा। तो मैंने डिफिनीशन दे दिया, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ब्लास्टुला। एम्ब्रियो किस स्टेज में आ गया? ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। और भी सिंपल हम लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला, प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला इन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। देखिएगा, इम्प्लांटेशन का जो एवरेज टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए एवरेज टाइम पीरियड कितना होता है? कब से कब होता है? 6th डेज टू 10th डेज। 6th डे टू 10th डे, 6th डे टू 10th डे। ये एवरेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के 6 डेज और 10th डेज के बीच में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मोस्टली इम्प्लांटेशन, यहाँ पे मैं एकदम फैक्ट, एकदम एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता दे रहा हूँ। एग्जैक्ट टाइम पीरियड कब होता है इम्प्लांटेशन का? मोस्टली इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस एट 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के 7th डे एग्जैक्ट, मतलब ये चांस होता है। मोस्टली इम्प्लांटेशन जो होता है ना वो 7th डे में हो जाता है। कब? जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर मैनर में आए, ओवुलेशन 14th डेज में हो जाए, और ओवुलेशन के बाद फिक्स टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है। ओवुलेशन के बाद एग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर 1 to 2 डेज तक वीक करता है। मतलब 24 to 48 आवर्स के लिए जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का, और एग फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइजेशन के 7th डेज एग्जैक्ट इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब प्रॉपर मैनर में मेंस्ट्रुएशन फीमेल के अंदर होता है। ऐसे एवरेज जो टाइम पीरियड मैंने लिखा है वो कितना लिखा है? 6 डेज टू 10th डेज, 6 डेज टू 10th। यहाँ पे थोड़ा ये सही कर लीजिएगा। 6 डेज टू 10th डेज में ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये मैंने लिखा इम्प्लांटेशन में। एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे इम्प्लांटेशन का फर्स्ट साइन क्या होता है? फर्स्ट साइन ऑफ इम्प्लांटेशन, फर्स्ट साइन ऑफ
implantation is decidual cell reaction, is decidual cell रिएक्शन इन, ऐसे इसको लिख दीजिए, डेसिड्यूअल सेल रिएक्शन इन एंडोमेट्रियम, इन एंडोमेट्रियम। तो ये डेसिड्यूअल सेल रिएक्शन, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ DCR, DCR मतलब डेसिड्यूअल सेल रिएक्शन। इसमें क्या क्या होता है, डेसिड्यूअल सेल रिएक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम थोड़ा, चेंजेस ड्यूरिंग डेसिड्यूअल सेल रिएक्शन, डेसिड्यूअल सेल रिएक्शन। तो डेसिड्यूअल सेल रिएक्शन के मतलब टाइमिंग में क्या क्या चेंजेज होता है एंडोमेट्रियम में। फर्स्ट चेंजेज ये होता है, फर्स्ट द ब्लड वेसल्स एंड वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम बिकम परमिएबल, ऐसे लिख देंगे द permeability of blood vessels and wall of endometrium increases, क्या हो जाएगा, increases, मतलब ब्लड वेसल्स और जो एंडोमेट्रियम का वाल होगा उसका परमिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सेकंड जो चेंजिंग होगा क्या होगा यहाँ पे कि जो ये जो मैक्रोफेज सेल्स है ना वो इनलार्ज कर जाता है, और इनलार्ज होने के बाद से उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स फिल्ड अप कर जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्रोफेज सेल्स filled with ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ये क्या करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करने का हेल्प करता है। थर्ड क्या होता है, लोकल स्वेलिंग और ओइडिमा इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, लोकल स्वेलिंग होने लगता है, और इसी लोकल स्वेलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिड्यूआ। फोर्थ जो पॉइंट इसमें होगा कि जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होगा, एंडोमेट्रियम का वाल, वो कहीं कहीं पे क्या होगा, रप्चर्ड आउट होगा और डिसरप्टेड। एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्टार्ट्स टू disrupted और डिजनरेशन, और ये ऐसे बोल सकते हैं, मैंने क्या लिखा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्टार्ट्स टू डिसरप्टेड और डिजनरेटेड आउट टू प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट of chorionic villi of embryo। ये मैंने लिखा चेंजेस ड्यूरिंग डेसिड्यूअल सेल रिएक्शन। ये तो मैंने थ्योरी बता दिया, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम से समझ लीजिए एक्चुअल कि ये इम्प्लेंटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये तो मैंने थ्योरी दिखाया ना, अब मैं आप लोगों को डायग्राम से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली ये इम्प्लेंटेशन कैसे होता है एंडोमेट्रियम में, और इम्प्लेंटेशन के बाद कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या मैकेनिज्म होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो ये चेंजेस ड्यूरिंग डेसिड्यूअल सेल रिएक्शन, और इसी को बोल सकते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लेंटेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लेंटेशन को हम लोग डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग कर ले रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लेंटेशन explained by the
हेल्प ऑफ डायग्राम, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम्स के थ्रू हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे डायग्राम हम ले लेते हैं। जैसे ये देखिए डायग्राम, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग में दिखा दे रहा हूँ, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम हो गया, एंडोमेट्रियम। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स दिखा देंगे हम लोग, ये ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स। उसके बाद से ये मैक्रोफेज सेल्स इसके पास ही में होता है, यहाँ पे ये मैक्रोफेज सेल्स मेनी नंबर में, ये मैक्रोफेज सेल्स हो गया, मैक्रोफेज सेल्स। और ये इसके बीच बीच में क्या होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल फील्ड अप रहता है, ये ब्लड वेसल्स इसके बीच बीच में ये क्या है, ये न्यूट्रिटिव मटेरियल है, ये क्या है, न्यूट्रिटिव मटेरियल। अब हमको ये देखना है कि जो ब्लास्टुला है वो यहाँ में आया है, ये ब्लास्टुला यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये ब्लास्टुला है। और ब्लास्टुला का जो ये आउटर पेरिफेरल पार्ट है, ये किस सेल का, फ्लैट सेल्स का बना होता है, ये फ्लैट सेल्स होता है, आउटर पेरिफेरल सेल, ये कैसा होता है, फ्लैट सेल्स होता है, फ्लैट सेल्स हो गया। फ्लैट सेल, और इस फ्लैट सेल को, ये फ्लैट सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म, ऑल आर न्यूक्लिएटेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और इसी को बोलते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म, क्या बोलते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म। एक चीज़ और मैं दिखाऊं कि ट्रोफोएक्टोडर्म और ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग का जो ये जंक्शन है, जहाँ पे अटैचमेंट है, यहीं पर इस ब्लास्टुला का जितना सेल्स है वो एग्रीगेट हो जाता है, एग्रीगेट रहता है, जिसको इनर मास सेल्स बोलिए या एम्ब्रियोनल नोब बोलिए, ये एम्ब्रियोनल नोब हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोनल नोब, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल नोब। और ये जो स्पेस वैकेंट है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिल। और इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल फील्ड अप रहता है, इसके अंदर ये जो लिक्विड मटेरियल फील्ड अप रहता है, ये न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल। और इसको हम लोग न्यूट्रिटिव मिल्क और यूटेराइन मिल्क इसको भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को हेल्प करता है डेवलप करने में, एम्ब्रियो को हेल्प करता है डेवलप करने में। ये मटेरियल आया कहाँ से, ये जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है एंडोमेट्रियम के अंदर, ये न्यूट्रिटिव मटेरियल एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, ब्लास्टुला के अंदर जाता है। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ये जो एंडोमेट्रियम है और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ये जहाँ पे दोनों एक पास पास होता है, जहाँ पे अटैच होता है ब्लास्टुला, वहाँ पे ये ट्रोफोएक्टोडर्म क्या कर जाता है, डीजनरेट आउट कर जाता है। और कहीं कहीं पर एंडोमेट्रियम का लाइनिंग भी क्या कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है। तो ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है वो इलोंगेट करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं जी, कोरियोनिक विलाई। और यही कोरियोनिक विलाई क्या करता है, टेक पार्ट इन, टेक या हेल्प इन, ऐसे बोल सकते हैं, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ
फीटल प्लेसेंटा। मैं प्लेसेंटा पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी बताऊंगा फीटल प्लेसेंटा क्या होता है। और दूसरा इसका काम क्या है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल फ्रॉम यूटेराइन वॉल और फ्रॉम यूटेरस और फ्रॉम एंडोमेट्रियम। तो ये देख लीजिए, आप लोगों को मैंने दिखाया क्या, एक्चुअली जो ब्लास्टुला होता है उसका इम्प्लेंटेशन कैसे होता है। तो हमने इम्प्लेंटेशन भी आपको पढ़ा दिया। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है टॉपिक, वो हम लोग को पढ़ना है प्लेसेंटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आप प्लेसेंटेशन भी पहले पढ़ सकते हैं। देखिएगा, इम्प्लेंटेशन जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ना, तो इम्प्लेंटेशन के बाद आप गैस्ट्रुला फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो पहले प्लेसेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में लिखाया है, इम्प्लेंटेशन के बाद प्लेसेंटेशन पढ़ाया है। तो हम लोग देखेंगे प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। सिंपल टर्म, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटा फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग प्लेसेंटेशन बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, दैट इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। एक क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है और इस टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फीटल पार्ट और इसी को बोलते हैं क्या, फीटल प्लेसेंटा। और फीटल पार्ट और फीटल प्लेसेंटा किसका बना होता है, मेड अप ऑफ कोरियोनिक विलाई। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर दीजिए, मेड अप ऑफ कोरियोनिक विलाई। अभी वीडियो में मैं अभी इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया, यहाँ पे आपको देख भी रहा है, यहाँ पे कोरियोनिक विलाई देख लीजिए। कोरियोनिक विलाई क्या करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फीटल प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा होता है एक्चुअली टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है और इस टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, एक फीटल पार्ट या फीटल प्लेसेंटा, तो ये किसका बना होता है, कोरियोनिक विलाई से, और एक होता है मैटरनल प्लेसेंटा। सेकंड हम कर दे रहे हैं मैटरनल प्लेसेंटा और मैटरनल पार्ट। तो मैटरनल पार्ट क्या है, ये माँ का, मदर का पार्ट है ना, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। तो ये प्लेसेंटेशन, तो यहाँ पे देखेंगे डेसिडुआ, ये मदर का जो पार्ट है ना, इसको हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं। और जो फीटल का पार्ट होता है वो कोरियोनिक विलाई क्या करता है, फीटल पार्ट को बनाता है। एक जो प्लेसेंटा होता है दैट इज द, यहाँ पे हम लोग प्लेसेंटेशन में एक पॉइंट और नोट कर देंगे, द इंटरडिजिटेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई विथ एंडोमेट्रियम to form a disc-like structure called as placenta। तो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो माँ का यूटेरस का पार्ट है। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये माँ के यूटेरस का पार्ट है। तो माँ के यूटेरस से, मतलब एक्चुअली एंडोमेट्रियम से जो फीटस का कोरियोनिक विलाई होता है, उसका जो इंटरडिजिटेशन होता है, वो इंटरडिजिटेशन एक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं।
एक्चुअल प्लेसेंटा का जो वेट होता है अबाउट 500 ग्राम, और जो प्लेसेंटा का एग्जैक्ट फॉर्मेशन जो होता है ना 11th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसेंटा का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर प्लेसेंटा का हम लोग नेचर देखेंगे। तो सपोज मान के चलिए कि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ये जहाँ पे ब्लास्टुला आके अटैच हुआ है वहाँ से ये क्या कर जाएगा, रप्चर्ड आउट कर जाएगा, रप्चर्ड आउट कर जाएगा। और देखिएगा कि जो ये ब्लास्टुला का ट्रोफोएक्टोडर्म है, ये ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ट्रोफोएक्टोडर्म, ये ट्रोफोएक्टोडर्म ब्लास्टुला का जो सेल्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर जो सेल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोफोएक्टोडर्म। और यही ये न्यूक्लिएटेड होता है, ऑल सेल्स आर न्यूक्लिएटेड। ये ट्रोफोएक्टोडर्म हो गया, ट्रोफोएक्टोडर्म। और यही ट्रोफोएक्टोडर्म क्या कर जाता है कि ये आ करके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ बिल्कुल इंटरडिजिटेड मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और देखिएगा ये ब्लैक लाइन से मैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग को दिखा दे रहा हूँ, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ बिल्कुल फिक्स कर जाता है। और इसी ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा। एक्चुअली देखिएगा प्लेसेंटा का 3 पार्ट होता है। ये जो एंडोमेट्रियम के तरफ का ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस। देखिएगा बेसिलिस बेस से लिया गया है, मतलब एंडोमेट्रियम के बेस से जब ब्लास्टुला अटैच रहता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस। और डेसिडुआ टर्म क्या है, डेसिडुआ ये मैटरनल प्लेसेंटा का टर्म है, मैटरनल प्लेसेंटा। तो माँ का जो प्लेसेंटा होता है उसको हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं। और डेसिडुआ एक्चुअली प्लेसेंटा का ये बेस पार्ट है, सो बेसिलिस, बेसिलिस बेस से टर्म लिया गया है, और डेसिडुआ मतलब प्लेसेंटा। अब क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है ये पूरा का पूरा ब्लास्टुला को चारों तरफ से कवर कर ले रहता है। तो प्लेसेंटा का वो पार्ट, प्लेसेंटा का वो पार्ट जो पूरा ब्लास्टुला को कवर कर ले रहा है, चारों तरफ से कवर कर लेता है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। कैप्सुलेरिस मतलब देखिएगा कैप्सुलेरिस जो टर्म है ना, ये कैप्सूल से लिया गया है। किससे, कैप्सूल से। कैप्सूल का मतलब होता है आउटर कवरिंग, आउटर प्रोटेक्टिव, ऐसे बोल सकते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो ये एम्ब्रियो को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रहता है। अब देखेंगे प्लेसेंटा का वो पार्ट जो किनारे किनारे में होता है, प्लेसेंटा का वो पार्ट जो एम्ब्रियो के किनारे में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिडुआ पेराइटेलिस, डेसिडुआ पेराइटेलिस। पेराइटेलिस मतलब जो किनारे किनारे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटेलिस। एक्चुअली जो वेट होता है, वेट ऑफ प्लेसेंटा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, वेट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 500 ग्राम। फुली डेवलप्ड जो प्लेसेंटा होता है, फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो 500 ग्राम होता है। प्लेसेंटा डेवलप्ड फुली, ऐसे लिखेंगे, प्लेसेंटा developed fully at 11th week of embryonic development, of embryonic development। एक पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट बोलेंगे ना कि फीटस कनेक्टेड विथ प्लेसेंटा, फीटस और एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं यहाँ पे, फीटस और एम्ब्रियो कनेक्टेड विथ प्लेसेंटा बाई
अम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्ट रहता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से। इस पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब फीटस और माँ के बीच में जो एक कनेक्शन होता है, एक माँ और फीटस के बीच में, प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड्स के थ्रू होता है। ये कितना होता है? 12 to 24 इंचेज लॉन्ग, 12 to 24 इंचेज ये लॉन्ग होता है। तो ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। ऐसे भी प्लेसेंटा का एक और ऐसे डिफिनीशन आ जाता है, द मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ और इरेज करके मैं डिफिनीशन दे रहा हूँ। यहाँ पे इस पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। डिफिनीशन प्लेसेंटा का और क्या दे सकते हैं आप लोग? सिस्टमेटिक ऐसे भी दे सकते हैं, द मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। द मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस is called as placenta. The mechanical and physiological connection between mother and fetus. Placenta क्या होता है? Placenta यहाँ पे मैंने ये भी डिफिनीशन दे दिया ना। प्लेसेंटा एक्चुअली प्लेसेंटा का मैंने ये डिफिनीशन दिया है, किसका? प्लेसेंटा का। तो इसको लिख सकते हैं दैट इज द ऐसे डिफिनीशन दीजिए। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा दैट इज द मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में आया भी है, 12th के एग्जामिनेशन जो है उसमें ये आया हुआ है। व्हाट इज प्लेसेंटा एंड रोल ऑफ प्लेसेंटा इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आइए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। सॉरी, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? सॉरी, प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्लेसेंटा provides nutrition to the developing embryo। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और क्या बोलेंगे? इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। ये भी पॉइंट बोलना होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। तो माँ के उम्ब के अंदर जो फीटस है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करता है, जैसे यूरिन हो गया, एक्सक्रेटा हो गया, वो सारा का सारा मटेरियल प्लेसेंटा के थ्रू ये माँ के बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो मैंने क्या लिखा? इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेसेंटा रिलीज और एक्सक्रीट, प्लेसेंटा सीक्रेट्स हार्मोन्स। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको एकदम बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटा हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। और कौन कौन सा हार्मोन? फर्स्ट HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL,
ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन प्लेसेंटल और प्लेसेंटा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। एक और थर्ड हार्मोन हो गया यहाँ पे HCG HPL एस्ट्रोजन भी सिक्रीट होता है। फोर्थ प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रीशन करता है, प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। फिफ्थ हार्मोन रिलैक्सिन। ये सब इम्पोर्टेंट हार्मोन है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मेंशन करना है। मैं यहाँ पे थर्ड में लिख दे रहा हूँ रिलैक्सिन, फिर यहाँ पे एस्ट्रोजन नोट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, रिलैक्सिन ऑल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम ओवरी, कहाँ से सिक्रीट होता है? ओवरी, ओनली ओवरी। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, ये जो तीनों हार्मोन है ना, ये 3 हार्मोन्स है, कौन कौन सा? HCG HPL और रिलैक्सिन ओनली सिक्रीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेज, ओनली सिक्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेज, प्रेगनेंसी पीरियड और स्टेज, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे नहीं एलिमिनेट होगा, ऐसा नहीं है, जब प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर होगा तभी ये तीनों हार्मोन HCG HPL और रिलैक्सिन सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना, ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद ही रिलीज होता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये ओवरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करता है। तो फॉलिकुलर सेल कब बनता है? फॉलिकुलर सेल बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन भी रिलीज होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन ये रिलीज होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ना, ये फर्टिलाइजेशन से पहले, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल सेल्स जो होता है ना वो ग्राफियन फॉलिकल सेल तक बनने में किसको रिलीज करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। ये जो दोनों हार्मोन्स है ना, यूज्ड इन द प्रेगनेंसी टेस्ट, यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्ट बाय द हेल्प ऑफ किट। जो आजकल नया जो मैनकाइंड का प्रेगा का किट आ रहा है, उस किट से प्रेगनेंसी को टेस्ट करने में इसी दोनों हार्मोन का यूज होता है। एक्चुअली ये जो हार्मोन है वो माँ के यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आता है, तो ये यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और इस हार्मोन को जब हम किट में डालते हैं तो ये रिजल्ट देता है किसका? प्रेगनेंसी का। तो ये मैंने बताया आप लोगों को फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। एक चीज़ यहाँ पे और हम देखेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस है, तो प्लेसेंटा ऑल्सो वर्क्स एज अ बैरियर। यहाँ पे मैं पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ, प्लेसेंटा ऑल्सो वर्क्स एज अ बैरियर्स। प्लेसेंटा क्या करता है कि जो कुछ सब्सटेंसेस है ना उसके लिए बैरियर का काम करता है, बट सम substances can cross the placenta are called as transplantation substances।
मैंने क्या बोला, प्लेसेंटा ऑल्सो वर्क्स एज अ बैरियर, बहुत सारे सब्सटेंस को ये अंदर आने नहीं देता है, बट सम सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द प्लेसेंटा आर कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन, हाँ ट्रांसप्लांटेशन सब्सटेंसेस। जैसे एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, HIV वायरस कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ HIV कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ड्रग्स लाइक निकोटीन, कैफीन, ऐसे ड्रग्स हो गया, निकोटीन, कोडीन्स, ये सब क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। ऑल्सो सम मीन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जैसे मरकरी है, मरकरी भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस करने के बाद एक डिजीज कॉज करता है, मीनामाटा डिजीज इन फीटस। ये मरकरी जो होता है ना, ये मरकरी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। ये जो मरकरी है, ये मरकरी ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस करने के बाद से फीटस के अंदर एक डिजीज कॉज करता है। जिस डिजीज को मीनामाटा डिजीज बोलते हैं। और मीनामाटा डिजीज में क्या होता है, स्वेलिंग इन लिम्स, स्वेलिंग इन पम्स, लिम्स, पम्स और जो लिम्स है ना, उसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है। लिम्स ऐसे लिख दीजिए, फिंगर, मेनली लिम्स के अंदर होता है स्वेलिंग इन लिम्स, लिम्स के अंदर स्वेलिंग हो जाता है, मीनामाटा डिजीज इसको बोलते हैं। IgG दैट इज अ इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एक पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, IgG ऐसे IgG, ये क्या करता है, क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस द प्लेसेंटा। और ये IgG किसके अंदर होता है, ये माँ के बॉडी के अंदर IgG सिंथेसाइज होता है, और ये IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, और फीटस को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को प्लेसेंटा पढ़ाया। आज की वीडियो में मैंने सबसे पहले आप लोगों को इम्प्लांटेशन पढ़ाया, और इम्प्लांटेशन के बाद मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, प्लेसेंटा पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।